माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना जा रहे हैं। 3.2 क्वेश्चन 4A। क्या क्वेश्चन है? रूट p इज इररेशनल फॉर एनी प्राइम p। ओके, ये है हमारा, इसका प्रूफ देखिए। इफ पॉसिबल assume that root p is irrational. It can be written as r by s for some integers r and s where s is not equal to 0. ओके, क्लियर? और हमने ये रैशनल लिया है, हम इसके साथ ये भी बांध सकते हैं कि इनका जीसीडी 1 होगा। ओके, चलो नहीं भी लेते तो ये लेट D is the GCD between R and S. What this implies? D divides R, D divides S. There exists, नाम हम देते हैं RP belongs to integer such that R is equal to RPD. There exists SP belongs to integer such that S is equal to SPD. ये जो RP और SP आएंगे, इनका GCD 1 होगा यहाँ पर। ओके, क्यों होगा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि यदि D ये है तो इनका GCD 1 बनेगा। मोर डिटेल वी कैन प्रूव आल्सो। तो आल्सो वन कैन राइट RS इज इक्वल टू RPD SPD, दैट इज RP SP। तो देयरफॉर रूट p को हमने रैशनल लिखा RP बटे SP। यहां पर इन दोनों का GCD 1 है। नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर p squaring both side we get RP square SP square. This implies p into SP square is equal to RP square. So what this implies? Therefore p divides RP square. This implies p एक प्राइम है तो p जो है वो RP को डिवाइड करेगा। ये चीज हमें यहां पर बहुत बड़े पॉइंट की तरफ संकेत दे रही है। क्या दे रही है? There exists x belongs to integer such that RP is equal to px. यदि इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? p SP स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर. This implies px is equal to sp square. Now this implies p divides sp square. तो जो ऊपर बात कही थी कि इससे ये लगे p प्राइम है, दिस implies p divides sp. p divides sp, तो p जो है rp को भी डिवाइड करता है और p sp को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज p जो है इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा। इट्स GCD इज 1, सो p डिवाइड्स 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन। वाई कंट्राडिक्शन? क्योंकि p इज ए प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर नेवर डिवाइड्स 1। तो ये कंट्राडिक्शन किसके साथ हुआ कि ये दो देयर एग्जिस्ट R एंड S, ऐसे R और S नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यदि R और S नहीं मिलेंगे तो इट शोज दैट कि ये नंबर हमारा कैसा हुआ?
रैशनल नहीं है, दिस इज ए इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल के बारे में स्टडी हम और आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट है ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। A is a positive integer, 1 point, and this is this is rational। ये रैशनल है, तो हमें शो क्या करना है यहां पर? देन शो दैट कि दिस इज मस्ट बी इंटीजर। हमें प्रूव करना है कि ये इंटीजर होगा। अब जो गिवन चीज है उस गिवन चीज की बात करते हैं कि ये एक रैशनल है R बाई S, वेयर R S S इंटीजर होंगे एंड S नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाले डिस्कशन में आपने ये प्रूव भी कर दिया था कि रैशनल माना तो R और S का GCD 1 होगा, नहीं तो हमें इसे RP और SP मान के हम इसको 1 की तरफ GCD को ले जा सकते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिस R is product of primes P1 P2 Px, they may be distinct, may not be distinct। S is also product of prime, but Pi is not equal to Pj for Qj for any value of I and j। क्यों? यदि ये कहीं भी इक्वल हो जाते तो GCD 1 नहीं रहेगा। क्लियर? अभी आपने ये चीज बताई कि दिस इज इक्वल टू R बाई S, तो A इज इक्वल टू R रेज टू द पावर n डिवाइड बाई S रेज टू द पावर n। तो R रेज टू द पावर n मीन्स R माना था आपने P1 P2 Px n n n इज इक्वल टू A R रेज टू द पावर n। R मतलब Q1 n Q2 n सॉरी R S सॉरी S S S S Q1 Q2 Qy n। नाउ हमें बहुत ही ध्यान से चीज को देखना है ताकि हम इसके किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकें। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके बेटा, ओके। दिस होल थिंग is equal to this whole thing is equal to this, and one important thing, मैं एक वन इंपॉर्टेंट देखो, Q1 इसको डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? इस बार के मैं बोल रहा हूं मैं, Q1 इसको डिवाइड नहीं करता क्योंकि यदि Q1 ने इसको डिवाइड किया तो Q1 इनमें से किसी एक प्राइम के इक्वल होगा। और आपने पीछे एक बात कही है कि Pj और Qj कभी इक्वल नहीं हो सकते। यदि Q1 इसको डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो गया? Q1 की पावर n भी इसको डिवाइड नहीं करती। सिमिलरली ये भी डिवाइड नहीं करेगा, सिमिलरली ये भी डिवाइड नहीं करेगा। यदि यही डिवाइड नहीं कर रहे फैक्टर तो बड़ी क्लियर बात है कि दिस थिंग नेवर डिवाइड्स दिस। ये भी नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये Q1 वाली चीज ही इनको डिवाइड नहीं करती है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसको डिवाइड करेगा और कोई फैक्टर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो A कंप्लीटली डिवाइड्स दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A
कंप्लीटली डिवाइड्स दिस, ये भी इंटीजर, ये देयर एग्जिस्ट इंटीजर z बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट a, yes, ओके बेटा। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, उसको और सुनो। ये बात आ गई, इसके बाद अगले पॉइंट पर डिस्कस करें। जिस प्रकार आपने ये यहां लेके आए कि ये ए इसको डिवाइड करेगी, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज ए को डिवाइड करेगी? देखिए, ये जो P1 की पावर n है ना, स्टार्टिंग में तो आपको हो गई ये इसको डिवाइड करेगी, बिल्कुल करेक्ट। बट मैं कह रहा हूं कि इसको तो दूर की बात लो, आप केवल P1 लो। P1 इसको डिवाइड करता है तो P1 जो है इसमें से किसी पार्ट को डिवाइड नहीं कर सकता। यदि P1 इनमें से किसी पार्ट को डिवाइड करता है तो ये जो है ना, तो ये P1 इनमें से किसी एक प्राइम के इक्वल होगा, चाहे Q1 के Q2। और आपने खुद कह रखा है Q1 Q2 Qn के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब P1 इनको तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो P1 किसको डिवाइड करेगा? केवल A को। तो सिमिलरली ये वर्डिंग ये आ सकती है कि P1 की पावर n किसको डिवाइड करेगी? A को। इसी प्रकार P2 की पावर n को लोगे वो भी A को करेगी, और P x की पावर n को करोगे वो भी A को करेगी। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि ये चीज इसको डिवाइड करेगी, ये वाली चीज या इसका कोई भी फैक्टर इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सारी चीज किसको डिवाइड करेगी? ए को करेगी। तो देयर एग्जिस्ट, वैसे यहां पर ये बात दूसरी तरफ से है, तो ये इसको डिवाइड करे। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? यदि हम गणित का नियम लगाएं तो ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, मीन्स और दोनों पॉजिटिव हैं, तो दिस बोथ आर सेम। ये इससे कट जाएगा, तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ? Q1 की पावर n1, Q2 की पावर n एंड Qy की पावर n इक्वल टू 1। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल Qi इज इक्वल टू 1। फॉर i की वैल्यू क्या हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे y हो। ओके, अब ये सारे 1 होने का मतलब क्या है? मतलब मैं बताता हूं। जो आपने थोड़ी देर पहले s माना, s क्या माना था जी? ये माना था। व्हाट इज s? s इज इक्वल टू Q1 Q2 Qy। ये सारे 1 है तो 1, और यदि ये सारे 1 हैं तो जो r बाई s माना था, s यदि 1 हो जाता है तो दिस इज इंटीजर। और यही प्रूव करना था कि ये चीज इंटीजर है। दैट क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है बेटा। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सी पार्ट, for n greater than 2 prove that this is irrational। ये irrational है। इसको irrational कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल फैक्ट्स लेने हैं आपने, ठीक है। वी विल यूज वेरी सिंपल फैक्ट्स हियर। ओके, n की पावर n को आपने a ले लिया। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू a रेज टू द पावर n, n रेज टू द, ठीक है। ओके, क्लियर बेटा। अब हम एक फैक्ट्स यूज करते हैं, n से बड़ी ऑलवेज 2 रेज टू द पावर n होती है। n से बड़ी ऑलवेज 2 रेज टू द पावर n होती है, यानी कि a रेज टू द पावर n से बड़ा, यहां पर क्या आ गया जी? 2 रेज टू द पावर n। ठीक है जी, ओके
ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, हमें इसको क्या प्रूव करना है जी? रैशनल, इररेशनल। इफ यदि ये रैशनल है, तो बी पार्ट में आपने कहा था यदि ये इंटीजर है और ये रैशनल आ जाता है तो दिस शुड बी इंटीजर। तो इसका मतलब ए जो हमने लेट किया है, ए इज एन इंटीजर, ए हमारा इंटीजर है। अच्छा, इस पर आते हैं जी, वो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। यदि ए इंटीजर है तो ये इनइक्वलिटी कब होल्ड हो सकती है? ये इनइक्वलिटी हमें साफ इशारा देती है कि दिस ए इज लेस देन 2 और ए इज 1। ठीक है, वो ए लेस देन 2 का मतलब यदि पॉजिटिव तो लेना नहीं है, 0 तो लेना नहीं है, ए 1 ही है, ए इज 1, ए 1 है, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लिया है कि n इज ग्रेटर देन 2। तो ये कंट्राडिक्शन किसके चीज के साथ है कि आपने इसको रैशनल लिया, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा जी? इररेशनल होगा। ठीक है, अब मैं आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। एनी कंपोजिट 3-digit number must have a prime factor less than equal to 31। ये क्यों कह रहा हूं? 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 है। यदि मैं इसका रूट ले लेता हूं तो ये आएगा, और 36 एक प्राइम है। ठीक है, 36 एक प्राइम है, 31 इज ए प्राइम। यदि ये नंबर कंपोजिट होता है तो ये गारंटी है कि इसके पास एक प्राइम फैक्टर होगा जो 31 या 31 से पहले आ जाएगा। ठीक है ना? तो बात वही, लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर इसका क्या हो सकता है? जो नंबर 3 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर है उसका लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर 31 हो सकता है, 31 या उससे लेस। करेक्ट? तो ये हमारा विषय था, ये हमने रखा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे।